चार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जड्यन्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ओम ऐ औच अयवरट लन यमगणनं यवय गणदश जबगणदश खप चट चट खपयो ससस इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अजंत पुल्लिंग प्रकरणम। पूर्व के पाठ में हमने देखा कि क्रोस्ट्री शब्द आया था। क्रोस्ट्री शब्द गीदड़ का वाचक है। गीदड़ का यदि स्त्रीलिंग में देखेंगे तो हिंदी भाषा में गीदड़ी होगा। और क्रोस्ट्री शब्द को जिस प्रकार हम पुल्लिंग में बना के आए थे, क्रोस्ट्री शब्द को क्रोस्टू शब्द को क्रोस्ट्री आदेश हुआ था, तो क्रोस्टू शब्द को क्रोस्ट्री आदेश ही यहाँ हुआ। क्यों? क्योंकि स्त्रियां च सूत्र ने कहा स्त्रीवाची जो क्रोस्टू शब्द हो वह भी त्रिजंतवत हो जाए। त्रिजंतवत होने से त्रिजंत में जो सबसे निकट जो बनता है अर्थकृत सादृश्यता की दृष्टि से केवल क्रोस्ट्री शब्द ही क्रोस्टू के सदृश्य बनता है। तो क्रोस्टू को क्रोस्ट्री आदेश हुआ। क्रोस्ट्री आदेश होने से फिर यहाँ पर क्रोस्ट्री आदेश होने से ऋणेभ्यो गीप सूत्र से उसको गीप आदेश हो गया। तो क्रोस्ट्री बन गया। पहले क्रोस्टू से क्रोस्ट्री था, फिर उसमें क्रोस्ट्री गीप जब उसमें हुआ ऋणेभ्यो गीप से। रूप हमने चलाया था। रूप उसके सभी जो थे गौरीवत हम चला के पीछे से आए। अब आगे एक शब्द प्रकट हो रहा है, एक रूप और आ रहा है, भ्रू। भ्रू का मतलब होता है, इस पे लघु सिद्धांत कौमुदी गीता प्रेस गोरखपुर में भ्रू पर टिप्पणी भी दी हुई है 3 नंबर। नयन ऊर्ध रोम राजी ही, अर्थात नयनों के ऊपर जो ऊपर की तरफ जो बाल होते हैं ये क्या होते हैं? भौं जो होती है। ये भौएं जो होती हैं आंखों की, उन्हीं को हम भ्रू कहते हैं। भ्रू जो शब्द है वो ब्रह्मु अनवस्थाने धातु है, दिवादिगण की परस्मैपदी। उस धातु से ब्रह्मेश्च डूहु उणादिगण का सूत्र है। ब्रह्मेश्च डूहु उणादिगण के सूत्र से डू प्रत्यय करके उसकी टी का लोप भी कर दिया और बन गया भ्रू। भ्रू माना भौं। तो भ्रू शब्द जो है इस तरह से निष्पन्न हो गया। अब भ्रू शब्द चूंकि आप पहले से एक सूत्र पढ़ के आए हुए हैं, उस सूत्र में भ्रू शब्द का बड़ा सुंदर जिक्र किया गया है। आपने पढ़ा था एक सूत्र, अची स्नु धातु भ्रुवां योर योर यंग वंगो। तो भ्रू शब्द उसमें कहा था कि अच के पर में रहते हुए। आजादी प्रत्यय यदि पर में हो तो स्नु धातु, स्नु प्रत्यांत हो, और इकारांत धातु हो, उकारांत धातु हो, एवं भ्रू हो, इनसे पर में यदि आजादी प्रत्यय हो तो इयंग और उवंग आदेश हो जाते हैं। इयंग किस स्थिति में होगा? इकारांत को,
उवंग किसको होगा? उकार। तो भ्रू का जिक्र वहां आ गया, तो भ्रू का जब वहां प्रसंग छेड़ दिया गया तो फिर भ्रू के लिए तो यह सूत्र हमें लगाना ही है। अच्छा, अब इसमें हम उवंग आदेश करते जाएंगे और भ्रू का रूप हमने अभी पीछे श्री का रूप बनाया है। श्री का रूप जैसे हमने बनाया उसी प्रकार हम भ्रू का रूप भी बनाते हुए चलेंगे। कैसे बनाया था? श्री के रूप में जैसे बनाया था, प्रथमा एक वचन में भ्रू भ्रूधन सु। भ्रूधन सु की स्थिति में चूंकि इसकी कोई यहाँ पर हम हल्काभ्यो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हल्काभ्यो दीर्घास्तुति, क्योंकि ये गियंत तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारा हल्काभ्यो दीर्घात नहीं लगेगा, तो सु हाँ रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो भ्रूहु बन गया। और भ्रूधन औ की स्थिति में अजादि प्रत्यय पर में है, तो अजादि प्रत्यय पर में होने से सूत्र लगेगा हाँ अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर इयंग वंगौ। तो ऐसा आदेश होने से रूप बन जाएगा भ्रुवौ। फिर से हमारा भ्रू धन जस, जस में रह गया अस, जकार अनुबंध लोप हो गया। अस की स्थिति में फिर से उवंग आदेश होगा। ध्यान देंगे, इसमें सर्वत्र जो है ये उवंग आदेश होता हुआ चलेगा। सर्वत्र यही उवंग आदेश होता चलेगा। कहाँ? अजादि प्रत्यय के पर में रहते हुए। तो इस तरह से यहाँ भी उवंग आदेश जब होगा तो उवंग आदेश होने से भ्रू शब्द में जब उवंग आदेश हमारा हुआ तो वहाँ क्या बन गया? ये यहाँ मात्रा का हमने यहाँ गड़बड़ कर दी लिखने में, तो इसको आप, क्योंकि जहाँ जहाँ उवंग आदेश होगा वहाँ दीर्घ हो ही नहीं सकता। ये लिखने में हमसे त्रुटि हुई है, क्योंकि उवंग आदेश जहाँ हो गया वहाँ मतलब ही नहीं है, वहाँ तो दीर्घ हो ही नहीं सकता, ह्रस्व ही होगा। तो उसको आप ह्रस्व करके ही पढ़ लेना। हाँ, रूप व्याम में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उवंग आदेश नहीं है। यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। जहाँ उवंग आदेश नहीं है, हाथों से ये लिखने की त्रुटि को आप सुधार लेना। जहाँ उवंग आदेश नहीं है वहाँ पे ये ह्रस्व ही रहेगा, और जहाँ उवंग आदेश है, जहाँ उवंग आदेश है वहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, और जहाँ उवंग आदेश नहीं है वहाँ पर दीर्घ ही रहेगा। तो ये आप देख लेना। इसमें सर्वत्र इसके रूप जो हैं आपको उवंग आदेश करते हुए जाना है, और उवंग आदेश में कोई आपको विशेष इसमें और कोई कार्य नहीं है। उवंग आदेश करते चले जाओ, मिलाते चले जाओ, और इसमें कोई विशेष देखो। ये अच्छा रहा, गलती भी हुई तो इससे पता चला और अच्छे से कि जहाँ जो है उसको उवंग आदेश है उसकी दृष्टि से कैसे ह्रस्व और दीर्घ का भेद हो जाता है। तो ये चीज़ भी अच्छी ही रही। गलती हुई तो आपको भी स्पष्ट वीडियो में दिख ही रही होगी, तो उससे अच्छा ही हो गया ये। आप भी ये त्रुटि ना कर पाए, लिखने में जो त्रुटि हुई आपसे भी ये त्रुटि। जैसे सु है, यहाँ पर उवंग आदेश नहीं है तो दीर्घ रहेगा। तो इस तरह सर्वत्र आप इसका श्रीवत रूप बनाएंगे। आप देखेंगे श्री के रूप बनाने में हमने देखा था कि भ्रू नाम में, हाँ, भ्रू नाम से पहले, भ्रू नाम तो बाद में है। भ्रू नाम से पहले हमने देखा था कि जब इसकी हमें भ्रू शब्द की नदी संज्ञा है, तो नदी संज्ञा का किसने निषेध किया? नयंग वंग किया कि नहीं? नयंग वंग स्थान स्त्री ने, उसने क्या कहा कि यंग वंग जो स्थानीय हो उसको नदी संज्ञा ना हो। लेकिन फिर हमारी जो गित विभक्तियां हैं चार, गे गसी गस गी, इन चारों में हमें सूत्र प्राप्त हुआ गिति हर्षवस्य। गिति हर्षवस्य ने पुनः इनकी कर दी नदी संज्ञा, लेकिन विकल्प से कर दी। तो जिस पक्ष में इनकी नदी संज्ञा है, जैसे ये गे का रूप है, ये जिस पक्ष में इसकी नदी संज्ञा है, देखिए इस पक्ष में इसकी यहाँ पर इसकी यहाँ नदी संज्ञा है। इस पक्ष में यहाँ ये नदी संज्ञा है, तो नदी संज्ञा नदी मतलब ना लिखूं तो नदी समझना। नदी संज्ञा है तो यहाँ पहले नदी का कार्य हुआ, नदी का कार्य हुई आण नद्य और आटश्च से, इसीलिए यहाँ देखो ये डबल मात्रा हुई, क्योंकि आटश्च ने वृद्धि कर दी। और जहाँ नदी संज्ञा का कार्य नहीं हुआ, सामान्य जो है उवंग आदेश यहाँ हो गया। तो ये प्रथम जो है ये सब नदी संज्ञा के हैं, ये नदी संज्ञा का कार्य है। ये गे गसी, और ये हमने यहाँ ऐसा लिखा है तो ये भी है, ये षष्ठी विभक्ति है,
यहाँ भी नदी संज्ञा का कार्य है। 1 2 3 3 नदी संज्ञा के कार्य हो गए। और गी में भी नदी संज्ञा का कार्य है। अब जब हम षष्ठी के बहुवचन में आते हैं तो षष्ठी के बहुवचन में एक पक्ष में हमें यहाँ तो क्या है कि गित है नहीं, तो गिति हर्षवश्च किसमें हो जाएगा हर्ष, किसमें होगा दीर्घ? भ्रूणाम में। भ्रूणाम में। इसमें हर्ष है, इसमें हर्ष है। हाँ, ऐसे ही पकड़ना चाहिए। तो ये यहाँ पर चूंकि गिति हर्षवश्च से लगेगा नहीं, जिससे उसकी नदी संज्ञा हो जाती, तो वामी सूत्र जो था वो जो है आम की स्थिति में नदी संज्ञा करने आ गया था। तो जैसे ही नदी संज्ञा हुई, नदी संज्ञा होते ही यहाँ पर नुट का आगम हो गया। ये नदी संज्ञा वाला है, नकार लिखा माना नदी संज्ञा वाला, और नीचे वाला जो है वो सामान्य है। तो एक पक्ष में नुट का आगम होके णत्व हो गया, नकार को नकार, भ्रूणाम ऐसे बन गया। क्योंकि नदी संज्ञा थी, नदी संज्ञा होने से ऐसा का ऐसा ही रहा, इसमें उवंग आदेश उस तरह से नहीं लगा, तो वो दीर्घ ही रहा। और यहाँ पर चूंकि उवंग का आदेश हुआ है तो ये हर्ष हो गया, भ्रूवाम ऐसे। बाकी सप्तमी में आपने देखा उवंग आदेश हुआ, हर्ष हुआ, भ्रूवाम। और दूसरे में भी हाँ, पहले गेराम नद्याम निब्बे से गी को आम किया, गी को आम करने के बाद में वहां पर उसको नदी का कार्य किया, नदी क्रिया से 8 का आगम हुआ, 8 से वृद्धि हुई, आम ही हो गया। आम ही होने से आम है वहां पर। और फिर यहाँ पर क्या किया, उवंग आदेश करने से भ्रूवाम रूप बन गया। यहाँ पे केवल उवंग आदेश हुआ है, उधर गी का ई पर में था तो वकार के साथ मिलकर भ्रू वी हो गया। इस तरह से संबोधन में उसी तरह जैसे प्रथमा का बना था, हे भ्रूहु, हे भ्रूवौ, हे भ्रूवा, तो इस तरह भ्रू का रूप ये सिद्ध हुआ। उच्चारण कर लेंगे, भ्रूहु, भ्रूवौ, भ्रूवः, भ्रुवं, भ्रुवौ, भ्रुवः, भ्रुवा, भ्रूभ्याम, भ्रूभिः, भ्रुवै, भ्रुवे, भ्रूभ्याम, भ्रूभ्यः, भ्रुवाः, भ्रुवः, भ्रूभ्याम, भ्रूभ्यः, भ्रुवाः, भ्रुवः, भ्रुवोः, भ्रूणाम, भ्रुवाम, भ्रुवाम, भ्रुवी, भ्रुवोः, भ्रूषु, हे भ्रूः, हे भ्रुवौ, हे भ्रुवः। इस तरह से ये भ्रू का रूप, भ्रू का मतलब बहुत सिद्ध हो गया। ऐसे ही भू माना पृथ्वी का रूप भी आप लोग चला देंगे। अगला रूप फिर आ रहा है यहाँ पर भ्रू के ठीक बाद में स्वयंभू। स्वयंभू का रूप हम पहले भी चला के आए थे। स्वयंभू के रूप को हम पुल्लिंग में चला के आए थे, इसलिए ग्रंथकार ने लिख दिया पुंवत, अर्थात पुल्लिंग शब्द के समान इसका स्वयंभू का रूप आपको चलाना है। ये ईश्वर इत्यादि के लिए स्वयंभू प्रयोग में आता है, देवी शक्ति इत्यादि के लिए प्रयोग में आता है। तो ये स्वयंभू शब्द को भी आप कैसे चलाएंगे, जैसे हमने पुल्लिंग में चलाया था। पुल्लिंग में हमने कैसे चलाया था स्वयंभू शब्द? स्वयंभू शब्द को चलाने के लिए हमने देखा था कि इसकी, चूंकि ये शब्द जो है नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, जब नित्य स्त्रीलिंग नहीं है तो इसकी यु स्त्रियाख्यौ नदी से नदी संज्ञा तो नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, उसको तो नित्य स्त्रीलिंग चाहिए। तो फिर हमने देखा था कि इकार के केस में हमारा जो सूत्र लगता था वो अचिष्णु धातु रुवांग लगता था, लेकिन उकार के केस में हमारा क्या लगता था, अचिष्णु धातु रुवांग लगता था। और यहाँ स्वयंभू भू है, तो भू के उकार के केस में, क्योंकि वो भ्रू था, ये भू है, गड़बड़ मत कर जाना, ये मत कहना उस उकारांत में वो अचिष्णु धातु भ्रुवांग क्यों लगा दिया था, तो उसमें तो भ्रू स्पष्ट कहा ही था कि भ्रू में ये लगना ही चाहिए, लेकिन ये भू उकारांत है, ये भू उकारांत है। इस केस में हमारा जो वहां पर हम ये देखते थे कि एरने काचो लगेगा, तो एरने काचो का ऑल्टरनेट क्या था सूत्र? एरने काचो से पहले लगता था नहीं, एरने काचो किस केस में लगता था? एरने काचो जब असंयोग होता था, वो तो था असंयोग, लेकिन उसमें वैसे किस में लगता था? वो इकारांत के लिए लगता था। हाँ जी, इकारांत के लिए लगता था। तो यहाँ ओ सुपी यहाँ पर प्राप्त है, ओ सुपी, लेकिन ओ सुपी भी भू के केस में, स्वयं भू के केस में नहीं लगेगा, क्योंकि ओ सुपी को बाध करता था क्या?
न भू सुधियो। वो कहता था सुधि को और भू शब्द भू में मैं नहीं लगूंगा, सुधि और भू का निषेध करता था। तो न भू सुधियो ने निषेध कर दिया था। तो फिर से क्या सूत्र आगे खड़ा हो गया, भू में अची स्नु धातु, हाँ यंगो उवंगो, क्योंकि वो लग सकता था, उकार के केस में लग सकता है ना, वो तो इकार और उकार दोनों में लगता था, एर ने काचो केवल इकार में लगता था। तो और ओह सुपी एक ऑल्टरनेट उकार के लिए आया था, लेकिन ओह सुपी से यण का निषेध, ओह सुपी सर्वत्र यण करता चला जाता था, जैसे एर ने काचो भी यण ही करता था ना, ओह सुपी भी यण ही करता था, लेकिन ओह सुपी यहाँ प्राप्त होते हुए भी नहीं लगेगा, क्योंकि न भूसुधियों ने उसका निषेध कर दिया। तो अब यहाँ पर स्वयंभू में हम सीधे सीधे जो है अचिष्णु धातु भ्रुवाम को लगाते चले जाएंगे, विशेष कोई कार्य नहीं है। तो स्वयंभू प्रथमा का एक वचन, फिर वहां पे उवंग का कार्य करेंगे, तो स्वयंभुवौ स्वयंभुवः, इस तरह से रूप बनाते चले जाएंगे, स्वयंभुवम स्वयंभुवौ स्वयंभुवः। ये रूप बिल्कुल स्वयंभू का आप पुल्लिंग में जैसे बना के आए थे, ऐसा ही रूप आप ये सिद्ध कर लेंगे। अब कह रहे हैं कि ये जो वधू शब्द है और ये जो जम्बू शब्द है, ये चमू शब्द है सेना के लिए, जम्बू जामुन के लिए, जामुन का सीजन है, जामुन वृक्ष के लिए जम्बू, और चमू सेना के लिए। अति चमू देखा ही था ना पहले, अति चमू का मतलब जो सेना का अतिक्रमण कर जाए, तो सेना होती तो सेना का अतिक्रमण हो गए, चमू माना सेना, अति चमू देखा था। और चंचू चोंच, देखो ये चोंच चंचू एक ह्रस्व में भी बनता है, एक दीर्घ में भी बनता है। चंचू तनु शरीर भी, चंपू, चंपू एक गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य है उसको बोलते हैं। श्वश्रु सांस के लिए, गुग्गलू गूगल के लिए, कमंडलू, वामोरू, सहितोरू, कद्रू, करकंदू बेर के लिए। ये जो दीर्घ उकारांत शब्द हैं, इनके रूप जो हैं इसी तरह से चलेंगे जैसे गौरी के रूप हमने चलाए थे। बस फर्क क्या आएगा कि ये गियंत है नहीं, तो गियंत नहीं है तो गियंत ना होने से इनका सकार का लोप नहीं होगा, रुत्व विसर्ग हो जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। बाकी वैसे ही आप रूप बनाते चले जाएंगे तो इसमें आप इनके रूप को बना लेंगे। जैसे वधू का आप रूप बनाए तो वधू के रूप में लोप होगा नहीं, तो वधूहू, फिर वधूहू, फिर गौरी के रूप में आपने क्या किया था, सीधे इको अणची लगाया था आऊ में, तो वहां पे यहाँ पर क्या बन गया, इको अणची लगा के वधवऊ, फिर इको अणची लगाया था वधवह, फिर वधूम, अभी पूर्व वधवऊ, वधूहू प्रथमयो पूर्व सवर्ण, वधवा इको अणची टा में, वधूभ्याम सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं, वधूभिः, वधवई इको अणची, वधूभ्याम सामान्य मिला दिया, वधूभ्यः, वधवाहा पंचमी में और षष्ठी में इको अणची, वधूभ्याम, वधूभ्यः, वधवोः इको अणची लगाए, वधूनाम, यहाँ पर नकार नहीं हुआ क्योंकि ऐसी कंडीशन रेप और शकार के बाद में मिल ही नहीं रहा, तो वधू नाम, वधू नाम, और नामी लगाते हैं तो दीर्घ को दीर्घ ही रहेगा, तो नामी को कार्य खास करेगा नहीं, वधवाम, उसी तरह से सीधा सीधा हम लगाते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो ये वधू का जैसे रूप बनता है, गौरी में भी बस गौरी में और वधू में वही एक अंतर आया, ऐसे ही इतने सारे जो रूप है वधूवत बन जाएंगे, जम्बू, चमू, चंचू, तनु, चंपू, ये सब रूप हम बनाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से उकारांत अर्थात दीर्घ उकारांत शब्दों की, स्त्रीलिंग शब्दों की प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद हमारे जो शब्द आते हैं वो ऋदंत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। ऋदंत स्त्रीलिंग शब्दों में देखने के लिए तो हम पहले भी देख के आए, क्रोष्टी हुआ था उस तरह से, लेकिन फिर वो इकारांत बन गया था, उसको गीप आदेश हो गया, तो वो ऋदंत बचा नहीं। अब यहाँ पर पूरी तरह से ऋदंत की चर्चा आ गई है। ऋदंत स्त्रीलिंग शब्दों का वर्णन करने यहाँ आ रहे हैं, उसके लिए इन्होंने एक स्वश्री शब्द लिया है। स्वश्री शब्द जो है वो भगिनी के लिए, बहन के लिए प्रयोग में आता है। ऋदंत शब्द है तो स्त्रीलिंग में ऋदंत शब्द के लिए हमने ये देखा था, जिस समय वो ऋदंत शब्द था वहां पर क्रोष्टु को क्रोष्टी जब आदेश हुआ तो क्रोष्टु को क्रोष्टी आदेश करने के ठीक बाद में
क्रॉस टू को क्रोष्टी आदेश स्त्रियांचा से कर दिया, और उसके ठीक बाद में हमने ऋणेभ्यो गीप से उसको गीप किया था। तो यहाँ भी ऋणेभ्यो गीप से, क्योंकि ऋकारांत तो शब्द है, इसको भी गीप प्राप्त है। लेकिन गीप प्राप्त होने के बाद में भी उसका निषेध करने के लिए निषेध सूत्र यहाँ पर प्रकट हो रहा है। निषेध सूत्र क्या है? न षट् सहस्रादिभ्यः न षट् सहस्रादिभ्यः न षट् सहस्रादिभ्यः। न षट् सहस्रादिभ्यः। सूत्र ये आपके स्त्रीलिंग का अंतिम ही है, अजंत स्त्रीलिंग का 4 1 10 है। अष्टाध्यायी में तो स्त्रीलिंग का ही अंतिम। लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम से ये स्त्रीलिंग का आखिरी सूत्र है। वैसे ये आपका अष्टाध्यायी में 4 1 10 में बैठा हुआ है। न षट् सहस्रादिभ्यः, न अव्यय है, और षट् सहस्रादिभ्यः पंचमी बहुवचन है। न अव्यय है और षट् सहस्रादिभ्यः। सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र में क्या है कि ये गीप टापो नस्तः, गीप टाप नास्तः। ये क्रॉस मैंने दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ इनमें षट संज्ञकों में और स्वस्रादिभ्या, ये स्वस्रादि गण है, इसके लिए एक पंक्ति एक पढ़ा गया है। हाँ, ये अभी आएगा। इनमें ना गीप हो सकता ना टाप हो सकता, क्योंकि ये गीप हमें प्राप्त था, लेकिन ये गीप और टाप दोनों नहीं हो सकता। बस इस सूत्र ने ये निषेध किया, ये निषेध सूत्र है। अच्छा, अब ये स्वस्रा, ये जो हमने कहा कि षट संज्ञकों में और स्वस्री आदियों में, चलो षट संज्ञक तो आगे आने वाले हैं, सिद्ध करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये हमारा स्वस्रादिभ्य की जिक्र यहाँ पर आ रहा है। तो उसके लिए एक यहाँ पर श्लोक ये इस प्रकार की पंक्तियां पढ़ी गई हैं। स्वसा तीसृश चतुश्रिश्च ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहरणतः। क्या कहना चाह रहे हैं? टिप्पणी भी इस पे दी हुई है, 5 नंबर टिप्पणी स्वसा पे दी हुई है, भगिनी बहन को बोलते हैं। 6 नंबर टिप्पणी ननांदा पे दी हुई है, तो किसको बोलते हैं? पत्युर भगिनी, पति की बहन, उसको बोलते हैं ननांदा। दुहिता, दुहिता बोलते हैं पुत्री को, 7 नंबर टिप्पणी। 8 नंबर टिप्पणी याता, याता बोलते हैं पति के जो भाई हों और उनकी पत्नी हो, अर्थात जेठानी या दो रानी, दोनों ही हो गई, देवरानी या जेठानी, क्योंकि पति के भाई की पत्नी हो गई। अच्छा, इस तरह से ये यहाँ पर मातेति, माता, मातेति में माता धन इति है ना, माता धन इति होने से मातेति हुआ है ना, इस तरह से। अच्छा, इसमें मजेदार बात देखो कितनी बढ़िया है, इसको याद कर लेंगे। इसमें मजेदार बात यह है कि यहाँ पे लिखा है दुहिता, दुहिता का मतलब है पुत्री। दुहिता मतलब जो दोहन करने वाली हो, जो दोहन करे, पिता के घर में जाए और दोहन करे, तो उसका नाम दुहिता, मतलब कुछ भी ला सकती है, ऐसा होता ही है। पुत्री का पिता के घर पे दोहन करने का ये शास्त्र से ही अधिकार दिया है, दुहिता। यहाँ पर एक और चीज देखो आप इसमें कि ये जो है, आप याद करो अब ये बात, ये पत्नी 6 नंबर टिप्पणी जो दी हुई है, ननांदा में लिखा हुआ है पत्युर भगिनी, अर्थात पति की बहन। पति की बहन है कि नहीं है?
अब ये पत्यु जो है ये कहाँ का रूप है? आप लोगों को पढ़ा हुआ पति पति का है। अब पति का कौन सा है? पत्यु पंचमी षष्ठी का होगा, सख्यु की तरह होगा। जैसे सख्यु था ऐसे पत्यु हुआ, सख्यु पत्यु ऐसे बन गया। अब ये सख्यु और पत्यु ये षष्ठी में तो क्या होता है और पंचमी और षष्ठी में तो गसी और गस होते हैं। तो पर में पति धन गस या पति धन गसी दोनों में बच गया अस या सखी धन अस सखी धन। अब ये मुझे बताओ कि यहाँ कौन से सूत्र से ये उकार हो गया? अस है पर में तो याद आ रहा है? एक सूत्र से एक सूत्र को तो याद रखना है। कोई सूत्र था कित्यात् प्रस्य की और ती यदि मिल जाए, और की और ती भी ऐसे नहीं, वह की और ती जहां यण आदेश हुआ हो, जहां यण आदेश हुआ हो ऐसे की अंती चाहिए। पति है पर में अस है, यण आदेश हो सकता है, पत्या बन सकता है, पत्या बन सकता है। और ऐसा है अगर ऐसी स्थिति हो तो खी और ती ऐसी स्थिति यदि हो तो फिर क्या वहां पे होता था? उदादेश होता था, उकार उकार होता था नहीं होता था। कृत्यात् प्रत्यय देखो, कृत्यात् प्रत्यय की वृत्ति क्या कह रही है? खोलो सब लोग ऑनलाइन जो भी है, कृत्यात् प्रत्यय की वृत्ति देखो। ऐसे तो याद रहना चाहिए ना। सखी में सख्यु बना क्योंकि उसमें खी है, पति में पत्यु बना क्योंकि उसमें ती है। तो खी और ती पर लेकर कृत्यात् प्रत्यय जहां पर पति के रूप सिद्ध हुए हैं, पति समास एव इत्यादि जो दिए हुए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, वहीं आपको ही मिलेगा। देखो कृत्यात् प्रत्यय की वृत्ति, कृत्यात् प्रत्यय नहीं मिला? क्या कह रही है वृत्ति? पढ़ दो। खी ती शब्दाभ्याम, खी ती शब्दाभ्याम, यानी खी और ती शब्द से पर में कृत यणादेशाभ्याम, कृत यणादेशा यणादेश हुआ हो, परस्य परस्य गसी गसोरत गसी गसो रत उ। गसी और गस गसी गसो, गसी गसोरतः उ, गसी और गस के अत को उ। हाँ जी, अस है ना जो वहाँ अस, हाँ जी, उस आकार को उकार आदेश हुआ, यानी वो उस हो गया। हाँ जी, उस हो गया ना। तो उस होने से वो इधर इधर क्या है? पत्य, और उधर है उस, तो पत्यु और सकार को ऋतु विसर्ग पत्यु हु। इसी तरह आ गया याद? अब बस ऐसे पीछे का मान पक्का होना चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। कह रहे हैं कि ये जो शब्द हैं कौन कौन से जो इस श्लोक में पढ़ दिए हमने, क्या? स्वश्री बहन, तीसरी जो त्री को आदेश किया था तीसरी स्त्रीलिंग में, चतुश्री जो चतुर शब्द को आदेश किया था तब चतुश्री बना था, ननाद्री पति की बहन, दुहित्री लड़की बेटी, यात्री पति के भाई की बहन, पति के भाई की पत्नी, मातृ माता, ये 7 जो शब्द हैं इनको स्वश्राद्धि कहते हैं। अर्थात इन्हीं के लिए स्वश्राद्धि। इन 7 शब्दों में यहाँ पर गीप नहीं होगा, अर्थात ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। स्वश्री शब्द आ गया, अब स्वश्री शब्द बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो इसकी प्रक्रिया बिल्कुल हमारी जो है वो अजंत पुल्लिंग के धात्री शब्द की तरह बनेगी। अब धात्री शब्द में आप याद करो, धात्री शब्द के प्रथमा के एक वचन में अर्थात स्थिति क्या है? गीप तो हुआ नहीं, गीप नहीं हुआ तो स्वश्री ऐसा का ऐसा ही रह गया। ये तो सु आ गया,
सु का अनुबंध लोप होके सका सा रह गया, तो स्वश्री धन सा में बिल्कुल पहुंच जाओ वहीं पर जो धात्री धन सा में हुआ था। अब बताओ मुझे धात्री धन सा में क्या क्या हुआ था, उसी को हम स्वश्री धन सा में कर देंगे। स्वश्री धन सु की स्थिति में भी हम वही कर देंगे जो वहां हुआ था। धात्री धन सा में जो हुआ था वही स्वश्री में हम कर देंगे। इसमें विदुनस से विदुनस? हाँ। अनंग आदेश हुआ था ना उससे, सूत्र से। ऋदुनस है कि कुछ और है? नहीं, पूरा रिदंत होने से। नहीं, सूत्र क्या है? सूत्र का उच्चारण क्या है? ऋदुनस है? नहीं, क्या है फिर उच्चारण? पूरा मैं बताती हूँ। हाँ, उच्चारण बताइए, उच्चारण। ऋदुनस है या कुछ और है? ऋतु के बाद नस है क्या? हाँ? या ऋदुषण है? क्या है? नहीं, बताओ। बताती हूँ। ऋदु नस है, नस नाड़ी है कि सन है? ऋदुसन अने हसाम, ऋदुसन अने हसाम। ऋदुसन एक अलग शब्द था, अने हसाम अलग शब्द था। ऋदुसन अने हसाम ऐसे था। ऋदुसनस था नहीं, ऋद था और उष्णस शब्द था, उष्णस शब्द था, पुरुदंश था, पुरुदंश भी था, 3 शब्द थे। ऋदुसनस पुरुदंशो अने हसाम च, क्योंकि उसमें ऋदंत का लिया था, उष्णस लिया था, पुरुदंश लिया था और अने हसाम लिया था, तो अने हस लिया था। तीनों का अलग अलग अर्थ था। उष्णस ऋदु तो ऋदंत के लिए, उष्णस जो था शुक्राचार्य जी के लिए, पुरुदंश जो था बिल्ली के लिए, और अनेहस शब्द जो था वो था समय के लिए। तो उससे क्या हो गया? अनंगादेश। अनंगादेश होने के बाद में फिर क्या हुआ? अपत्रिंत्रिच से फिर उपदा दीर्घ। अपत्रिंत्रिच स्वश्री नेत्री नष्टरी, अपत्रिंत्रिच स्वश्री स्वश्री नप्त्री नस्री नप्त्री नेष्ट्री पोत्री पोत्री छत्री होत्री पोत्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। इससे क्या हुआ था? उपदा दीर्घ हुई, उपदा दीर्घ हुई थी। तो क्या हो गया था हमारा? स्वश्री में क्या हो जाएगा? उपदा को दीर्घ होकर पहले इसको क्या होगा? अनंगादेश। अनंगादेश होने के बाद में क्या होगा? इसकी उपदा दीर्घ, स्वसान ऐसे करके हो जाएगा। उपदा दीर्घ होने के बाद में हल्का व्यो दीर्घात से क्या हो गया? सु का लोप हो जाएगा। सु का लोप, और न लोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप। ऐसे बनाया था, नहीं बनाया था? तो वहाँ क्या बन गया था? धाता। यहाँ क्या बन जाएगा? स्वसा। ठीक है, द्विवचन में आ जाइए। द्विवचन में क्या किया था? क्योंकि अब यहाँ पे ऋदुनस तो नहीं लगेगा, ऋदुसनस तो नहीं लगेगा। ऋदुसनस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो केवल सु में लगता है, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ तो औ है। तो वहाँ क्या फिर क्या लगेगा? ऋदोगी सर्वनाम स्थानियों, क्योंकि ये ऋदोगी सर्वनाम स्थानियों को काट के ही आया था। ऋदु आया था कि नहीं आया था? तो फिर ऋतोगी सर्वनाम स्थानियों क्या करता है? गुण करेगा। तो स्वश्री को गुण क्या हो जाएगा? स्वश्री का गुण हो जाएगा, उसका पूरा रेप हो जाएगा। विकार है, इसको रेप हो जाएगा। तो गुण होने के बाद में फिर उपदा दीर्घ के लिए क्या लगेगा? कोई अपत्रिंत्रिच से ही उपदा दीर्घ हो जाएगी, और उपदा दीर्घ होने के बाद स्वसार, स्वसारौ, औ मिला देंगे, स्वसारौ। इसी तरह प्रथमा के बहुवचन में उसी तरह से गुण करोगे स्वश्री को। गुण करोगे तो अर लगाओगे, अर लगाओगे तो अर हो गया। अर लगाने के बाद में क्या हो गया? उपदा दीर्घ हो गई। उपदा दीर्घ होने से स्वसारः ऐसा बन गया। प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का एक वचन। उसी तरह से करोगे। अम है फिर पर में, स्वसारम ऐसे बन गया। फिर स्वसारौ ऐसा का ऐसा ही। और पहले उसका बना लो संबोधन का। संबोधन में क्या होगा? संबोधन में
ऋतो की सर्वनाम स्थाने से गुण हाँ जी। अर हो गया। अर होने के बाद में क्या हुआ, हल्गाभ्यो से सुलोप हो गया, हल्गाभ्यो से सु का लोप हो गया, और फिर क्या हो गया, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो गई, रेप रह गया ना, अर होने से रेप आ गया, अवसान संज्ञा हो गई, विरामो अवसानम से खरवसानियो विसर्जनी से फिर विसर्ग बन गया, क्या हो गया, हे स्वसः, और द्विवचन बहुवचन तो प्रथमा की तरह ही बन जाओगे, स्वसारौ स्वसारः, ठीक है। द्वितीय के बहुवचन में, लेकिन अब द्वितीय के बहुवचन में, हाँ बताओ, ये तो स्त्रीलिंग है, इसमें तो सकार को नकार नहीं होगा, और भी कोई यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि सर्वनाम स्थान में गुण हो गया था, यहाँ गुण नहीं होगा, तो स्वश्री है, तो ऐसे के ऐसे ही फिर स्वश्री हो गया ये, ठीक है। हाँ जी। अब स्वश्री ही हो गया ना, स्वश्री, स्वश्री प्रथमयो पूसवर्ण तो लग सकता है, तो वह लग गया, यानी दीर्घ हो गया ये यहाँ। अच्छा, धात्री में दीर्घ हुआ था ना, स्वश्री हो गया ना ये, स्वश्री ही, हाँ, रिकार दीर्घ हो गया ना। अच्छा, फिर क्या है, टा की मेरे स्थिति में रह गया आ की स्थिति में क्या करना है हमें, हाँ, आ की स्थिति में यण करेंगे, हाँ, और यण करके फिर रेफ आदेश हो जाएगा, स्वस्रा मिला दोगे, स्वस्रा, और भ्याम में तो स्वश्री भ्याम, इसमें भी स्वश्री भी ही, इस तरह बन जाएगा। चतुर्थी में गे है तो ए बचा, और ए में भी वही कोई अंशी के बाद कार रेफ बन जाएगा, सामान्य सूत्र। हाँ जी, स्वश्रेय बन जाएगा, स्वश्रेय। पंचमी में, पंचमी एक वचन, स्वश्री धन गसी और गस, गसी और गस का, गसी और गस एक जैसे बनेंगे, अस रह गया। हाँ जी। ऋता उत से, ऋता उत क्या करता था, ऋतंत को उत आदेश कर देता था, उत आदेश कर देने से वो उत हो गया, वहां पर में मिलाओगे, उत हुआ, लेकिन क्या है, पर में सकार है और एक जगह रेफ है, रेफ है, तो रेफ और सकार दोनों का योग मिल गया। रेफ और सकार का इस प्रकार का योग जब हमें गसी और गस में मिलता है, तो उस सकार का लोप हम राक्षस से कर देते हैं, तो राक्षस से लोप हो गया। रेफ और सकार का योग यहाँ पे मिला ना, क्योंकि अस था ना, तो अस में यहाँ स्वश्री में पहले क्या हुआ, स्वश्री में ऋतुत हुआ, ऋतुत होकर और फिर राक्षस से सकार का लोप होकर फिर इसमें रूप बन गया हमारा पंचमी में स्वसुभु, फिर उसके बाद स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्य, उसके बाद षष्ठी का द्विवचन स्वश्रीधन ओस, स्वश्रीधन ओस, सामान्य लगा दीजिए, कोई अणची, स्वश्रोहो बन गया। इसी तरह सप्तमी में सप्तमी में स्वश्रीधन आम में वैसे ही नुट का आगम होकर और फिर नकार को नकार हो गया, स्वश्री नाम। फिर सप्तमी में गी है, ई बच गया, स्वश्री, स्वश्रोहो, स्वश्रीषु, इस तरह ये रूप स्वश्री के सिद्ध हो गए। स्वश्री की तरह ही आपको आगे क्या आ रहा है, स्वश्री के बाद क्या आ रहा है, मातृ। अच्छा, मातृ आ रहा है, माता, इसका पितृवत बनाइए, माता का रूप आपने देखा था वहां पर, पितृवत जब हम बना रहे थे तो इसमें क्या हुआ था, एक जगह पे तो दीर्घ हुआ था प्रथमा के एक वचन में, क्योंकि वहां अपत्रिन त्रिच में ऐसी वहां अपत्रिन त्रिच नहीं, वहां पर क्या लगाया था माता के रूप में, पितृ के रूप में क्या लगाया था, पितृ में पिता बना था, पितृ में जो पिता बना था वो पिता किससे बना था, अपत्रिन त्रिच से बना था या फिर सरनाम स्थाने च संबुद्धों से बना था, बताइए। सरनाम स्थाने च संबुद्धों से बना, क्योंकि ठीक उसी तरह से यहाँ पर मातृ बनेगा, हाँ जी, मातृ है ना, जैसे पितृ में, और वो केवल जो था वो एक ही स्थान पर कर सकता था वो दीर्घ, वो तो केवल उसने प्रथमा एक वचन में उसने कर दिया, बाकी वो कहीं दीर्घ नहीं करेगा। मातृ में सीधे जो है दीर्घ नहीं होगा, उसको अर होगा और औ मिला दी मातृ, उसी तरह से आप मातृ का ये रूप जो है सिद्ध कर सकते हैं। ननांद्री और दुहित्री और यात्री के भी उच्चारण उसी प्रकार होंगे, आप मातृवत इनके रूप बना देना, ठीक है। अब जो है अब आ गया ये, हाँ,
अब आ गया देव। देव के लिए क्या कह रहे हैं कि गो का हमने रूप बनाया था, तो ये देव शब्द है, शब्द है दो। इस तरह का, और ऐसा ही शब्द था गो। हाँ जी। अब गो के रूप जैसे हमने बनाए थे ऐसे देव शब्द के बनाएंगे। देव का मतलब आकाश, दो। या स्वर्ग इत्यादि भी। और गो का मतलब तो गाय, आप पीछे देखिए गोवंश के लिए गो प्रयोग हो रहा था, पूरे गोवंश के लिए भी गो प्रयोग हो रहा था। तो द्यो शब्द के रूप आप गो की तरह बनाएंगे। हुआ क्या था वहां पर, ये किया था कि यहाँ वहां पर गोधन जब सु आया, यहाँ पर द्योधन जब सु आएगा, तो द्योधन सु की स्थिति में स्थिति क्या आ गई, द्योधन सु। वहां पर आया था गोतोनित, एक सूत्र आया था। हाँ जी। गोतोनित सूत्र क्या करता था, वो कहता था कि ये जो आप ले रहे हो, इनको आप गोतोनित सूत्र निद्वत कर दीजिए। किनको कर दीजिए निद्वत? ओकारांत शब्द नहीं, कितनी विभक्तियों को कर दीजिए, कहाँ तक कर दीजिए? सर्वनाम स्थान को। ये मुख्य बात यहाँ पर है। तो उनको क्या कर दीजिए, सर्वनाम स्थान को आप 5 मिल रहे हैं यहाँ पर अभी, तो उनको आप जो है निद्वत कर दीजिए। निद्वत करने से क्या होगा, अचोयनीति सूत्र लग जाएगा। अचोयनीति सूत्र लगने से वृद्धि होती चली जाएगी। द्योधन सु में क्या होगी स्थिति, द्यौ हो जाएगा। अचोयनी पहले लग गया क्या सूत्र, गोतोनित, पहले लग गया गोतोनित। पहले सूत्र इसमें लगा दिया गोतोनित, वो क्या करेगा, इसको निद्वत कर देगा। और दूसरा सूत्र क्या लग गया, अचोयनीति। हाँ जी, अचोयनीति। वो वृद्धि करेगा। वृद्धि करते हैं। ये इस सूत्र का काम है वृद्धि करना। पहले निद्वत बनाया, फिर वृद्धि की, एक मात्रा और बढ़ गई, एक मात्रा और बढ़ गई, रुत विसर्ग कर दिया, तो क्या बन गया रूप, द्यो हो। ऐसी तो बना था ना, वहां ऐसी बना था ना, गो हो। अब आ जाइए इसमें द्वितीया में। द्वितीया में क्या करोगे, पहले उसको इसी तरह जो है, पहले उसको क्या कर दोगे, द्यौ बना दोगे। द्यौ बनाने के बाद में पर में क्या है, औ। औ होने से पहले द्यौ और औ जो है एचो या लगाओगे, तो क्या करोगे, इसको औ को आव, आव आदेश हो जाएगा। यहाँ पर मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, दा द्याव, और औ मिला दोगे क्या हो जाएगा, धावो, द्यावौ। धावो नहीं, द्यावौ, विद्यालय वाला है। फिर क्या है आगे, फिर है द्योधन अस। द्योधन अस। अस की स्थिति में क्या होगा, उसी तरह वैसे ही निद्वत होगा, वृद्धि, गोतोनित से और अचोयनीति से वृद्धि। उसके बाद एचो यवा, एचो यवा लगाने के बाद में क्या करोगे, आव हो जाएगा। आव होने के बाद में जब मिलाओगे अस को, रुत विसर्ग करोगे तो द्यावह। फिर उसके बाद है द्यौधन आम। द्यौधन आम की स्थिति में क्या करोगे, आम नहीं, हाँ, अम की स्थिति में, द्यौधन अम की स्थिति में क्या करोगे, ओ तो अम शशो। ओ तो अम शसो। वो किस किस में काम करता था, अम में और शस में, अम में और शस में। अम और शस में कौन सा सूत्र विशेष आ गया अम की स्थिति में, ओ तो अम शसो। अभी स्थिति आ गई हमारी, ओ तो अम शसो। जो द्यो धन अम, विशेष सूत्र क्या आ गया, ओ तो है कि औ तो है, औ तो देखो, औ तो होगा। ये आ गया सूत्र। ये क्या करता है, औ तो अम शशो हो, ये आकार कर देगा इसको। औ तो अम शशो करता है, दोनों स्थिति में आकार आदेश, हाँ जी, आकार आदेश करेगा। तो आकार आदेश जब ये कर देगा, ओकार को आकार, ओकार को आकार करेगा, अर्थात ये जो है
ये ओकार, ये आकार हो जाएगा ऐसे द्या, और पर में क्या है अम। ठीक है, हाँ क्या बन गया न्याम। क्या हमें पूर्व से बना सकते हो, उसमें क्या है पूर्व रूप कर दोगे। हाँ जी। अच्छा, अब आगे इसकी षष्वी विभक्ति में भी ऐसे ही करोगे, हाँ जी। आकार आदेश करके क्या बन गया रूप द्यः। हाँ। फिर टा में आ जाइए, टा में आ बचा, आ में दो, एचो, कोई विशेष कार्य नहीं, अब और एचो या वहां लगा दो, बन गया तो द्योभ्याम, द्यो भी ही बन जाएगा। हाँ जी। द्योधन चतुर्थी विभक्ति में क्या आ गया ए, गे का बचा ए, हाँ जी। सिंपल हमारा एचो या वहां लगा दोगे, मिला दोगे द्यवे, हाँ जी। द्योभ्याम द्योभ्यः वैसा ही। फिर पंचमी और षष्ठी विभक्ति में क्या आ गया हमारा गसी और गस, गसी और गस में क्या गसी घसोश्च, हाँ जी। गसी घसोश्च क्या करता है, गसी और गस के पर में रहने पर पूर्व एकादेश करता है। नहीं पूर्व एकादेश करके छोड़ देता है खाली, या कुछ और भी करता है। पूर्व एकादेश करता है। और क्या मांगता है पूर्व निमित्त, पूर्व निमित्त मांगता है एंग, एंग, ए और औ। एंग मांगता है, यानी द्यो जो है द्यो में एंग है, फिर पूर्व निमित्त फिर करोगे आप तो द्योस हो गया, हस है ना, तो द्योस हो गया पूर्व रूप होकर। तो द्योस से क्या हुआ द्योहो, हाँ जी द्योहो बन जाएगा। अच्छा, फिर द्योभ्याम द्योभ्यः, फिर हमारा षष्ठी के द्विवचन में ओस में सीधा एचो से एचो या वहां से हाँ अब हो जाएगा, अब हो गया, और ओस मिला दोगे तो क्या हो गया जब वो हो, फिर जब वो हो, हाँ जी। फिर आम पर में है, फिर से एचो लगा दीजिए जब आम, फिर इकार है उसमें भी एचो लगा दीजिए। एचो का प्रयोग बहुत ज्यादा है इसमें, एचो यवा यावा, फिर द्योशु, हे द्योहु, हे द्यावहु, हे द्यावा, इस तरह से ये सर्वत्र रूप जो है द्यो के सिद्ध हो गए। गो शब्द जो है गाय के लिए, वहां गो शब्द भी था, यहाँ भी गो शब्द है, तो वो गाय के लिए जो स्त्रीलिंग है वो भी ऐसा ही उसका उच्चारण होगा, गो तो नहीं, वो तो आप बना ही लेंगे। अगला शब्द आ रहा है रा, रा शब्द मतलब रई। हाँ जी। रई शब्द जो आपने पुल्लिंग में बनाया था, शब्द आ रहा है रई। रूप बहुत हैं आप लोगों के पास बनाने को, आज सारे बनाने हैं, चिंता मत करना, मौका देंगे बनाने का। रई शब्द है, रई शब्द किसके लिए आया था वैसे, स्त्रीलिंग में रई शब्द बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे पुल्लिंग में आप बना के आए हो। क्या किया था वहां पे, हलादी विभक्तियों में आपने विशेष सूत्र प्रयोग किया था, क्या था सूत्र, रायो हली। क्या करता था वो, हलादी पर होने पर रई शब्द के एकार को, रई शब्द के आकार को आकार आदेश, अर्थात रायो हली क्या करेगा, रा बना देगा इसको। कहा जहां भी हलादी होगी, सु हलादी है, मिला दो राहा बन गया। फिर जहाँ हलादी नहीं है वहां क्या है, रई, रई है, धन औ एचो लगा दीजिए। एचो लगाने से सामान्य क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा इसको। तो अय आदेश होने से ये क्या बन गया, रय बन गया, अय नहीं आय आदेश, आय, तो ये क्या बन गया राय, और पर में है औ, तो क्या बन गया ये रायऊ। राय में यकार हलंत है, क्या बन गया रायऊ। सर्वत्र ऐसा ही आप रूप सिद्ध कर लेंगे, रायो हली, अर्थात हल विभक्ति में आप इसको सामान्य जो है, इसमें भी ज्यादातर हाँ, एचो या नहीं, जो आजादी विभक्ति है उसमें तो एचो यवा यावा, जो हलादी विभक्ति है वहां पे रायो हली, रायो हली आकार को आकार बना देगा, सीधे उनको मिला दोगे, जो होगा वो आप सामान्य सूत्र लगा के बना देना, तो ये रूप भी आपका सिद्ध हो गया। आगे क्या आ गया शब्द जो है नौ, नौ शब्द, नुद प्रेरणे धातु का शब्द है नौ शब्द, तो ये रय का रूप भी बना लेना, बड़ा आसान है। आगे ये आसान है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप हमसे पूछना, अलग से फोन करके भी पूछना। नौ शब्द इसके लिए आ गया, नौ शब्द जो है ये नुद प्रेरणे धातु से बना, नाव के लिए, नौका, नाव, नौका हो या नाव हो, नौका या नाव को हम क्या बोलते हैं नौ। पहले आपने गलऊ शब्द देखा था,
ग्लव शब्द जब पुल्लिंग में आप बना के आए थे, ग्लव शब्द में कोई भी विशेष कार्य था नहीं, सीधे सीधे आपको चो या वहां लगाते चले जाना था आजादी विभक्तियों में, और हलादी विभक्तियों में आप सीधे सीधे ऋतु विसर्ग करते चले गए। जहाँ ऋतु विसर्ग हो सकता था, जहाँ नहीं हो सकता था वहां मिला दिया। व्याम में क्या ऋतु विसर्ग करोगे, बीच में कर सकते हो, क्योंकि बीच में क्या होता है कि सकार हो जाता है तो वहां भी ही बन जाता है, लेकिन व्याम में कुछ नहीं, भ्यास में कर सकते हो तो भ्या हो जाएगा। तो सीधे इसके नवहु नावहु नावह, नावम नावहु नावह, नावा नवभ्याम नवभीहि, नावे नवभ्याम नवभ्यः, नावः नवभ्याम नवभ्यः, नावः नावोः नावाम, नावी नावोः नवशु नवशु, हे नवहु हे नावहु हे नावः। इस तरह से ये इति अजंत स्त्रीलिंग, अजंत स्त्रीलिंग पूर्ण हो रहा है, इसकी पूर्णाहुति हो गई है। अब आपको हम 2 छुट्टी दे रहे हैं, एक छुट्टी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, एक छुट्टी दे रहे हैं, एक अध्याय एक्स्ट्रा कर रहे हैं कल का, और परसों का आपका अष्टमी का अध्याय है ही। कारण उसका क्या है, आप ये सारे रूप बनाए, जानबूझ के छुट्टी दे रहे हैं, आप ये सारे रूप बनाए, और सारे रूप बनाने के बाद में अजंत स्त्रीलिंग के प्रत्येक सूत्र आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, आपको अच्छी तरह से वो तैयार हो जाना चाहिए, कौन सा सूत्र क्या करता है। प्रत्येक रूप को और सूत्र को आप अच्छी तरह 2 छुट्टियों में अजंत स्त्रीलिंग को तैयार करेंगे। यदि आज 8 हो गए, आज तो 8 हैं, वो तो कुछ नहीं, एक जैसे से बनने हैं, लेकिन पूरे अजंत स्त्रीलिंग में जो पीछे रह गया हो, किसी दिन बीच में अभ्यास ना हुआ हो अजंत स्त्रीलिंग का, या जिसे कोई डाउट हो, उसके पास हमारे नंबर हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके पास है नंबर, या जो फेसबुक पर कोई देखता हो उसको पूछना हो तो वो कमेंट डाल दे, तो हमसे फिर पूछ ले, फोन करके पूछ ले। लेकिन इन 2 छुट्टियों में अजंत स्त्रीलिंग को तैयार कर ले, इसीलिए 2 छुट्टी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।